नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। योग और मार्शल आर्ट का अद्भुत संगम, कल्यारी पयट लोगों को कर रहा है आकर्षित। 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के बुजुर्ग भी सीख रहे हैं केरल की प्राचीन युद्ध कौशल विधा। वाराणसी में भदोही के गांव देवनाथपुर की महिलाएं खुद लिख रही हैं सफलता की कहानी। आचार मुरब्बा बनाकर हो रही हैं आर्थिक रूप से सशक्त, दिव्यांगजनों को भी मिल रहा रोजगार। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों में आज मनाया जा रहा बकरीद का त्योहार। मक्का पहुंचे लाखों हज यात्रियों ने भी अदा की ईद उल अजहा की नमाज। कुर्बानी समेत हज की रस्मों की अदायगी का सिलसिला जारी। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने हासिल की 200 से ज्यादा पदक। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे उनकी मेहनत के साथ परिवार की रही अहम भूमिका। और बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की नई फिल्म नियत का दमदार ट्रेलर मचा रहा धूम। सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में जासूस बनी है विद्या। 7 जुलाई को बड़े पर्दे पर गुत्थी सुलझाती नजर आएंगी। और बात सबसे पहले परंपरा और विरासत की। केरल की प्राचीन युद्ध कौशल विधा अब दिल्ली, नोएडा के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। कलारीपयट्टू को सीखने के लिए 5 साल से लेकर 50 साल तक के लोग नोएडा स्थित कलारीपयट्टू केंद्र आ रहे हैं। हजारों साल पुरानी ये प्राचीन युद्ध कला न केवल लोगों को फिट रख रही है बल्कि अपनी संस्कृति से भी जोड़ रही है। पेश है हमारी संवाददाता रजनी सेन की खास रिपोर्ट। आज जबकि सारी दुनिया योग के महत्व को समझते हुए योग आधारित जीवन शैली को अपना रही है, तब कलारीपयट्टम का उल्लेख करना भी जरूरी है, जो भारत की प्राचीनतम मार्शल आर्ट विधा है। ये नोएडा का कलारीपयट्टम मार्शल आर्ट केंद्र है और यहाँ 5 साल से लेकर 50 साल के ऊपर के लोग इस विधा को सीखने के लिए आते हैं। तलवारबाजी हो, लठ चलाना, कलारीपयट्टम की सूजी मुद्रा, जिसमें जमीन को छूते हुए नीचे बैठना पड़ता है। बिना योग को जाने इस कौशल को सीखना मुश्किल है। तो मेरे हाथ में अभी ये तलवार और ढाल है जो कलारीपयट्ट में इस्तेमाल किया जाता है और यकीन मानिए ये बहुत भारी है। अगर मैंने कलारीपयट्ट को अगर इसकी प्रैक्टिस की होती तो शायद इसका उठाना मेरे लिए कुछ आसान होता, लेकिन कलारीपयट्ट में ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म्स और बहुत सारे आसन और बहुत सारी विधाएं हैं जो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं बल्कि आपके शरीर को फिट रखने में भी मदद करती हैं। ख़ास बात यह है कि इस मार्शल आर्ट फॉर्म को लड़कियां सीखकर न केवल अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रही हैं बल्कि जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक अलग तरीके की सुरक्षा का एहसास होता है। वे किसी पर भी सुरक्षा के मामले में निर्भर नहीं रहती हैं। बरसों से कलारीपयट्टम मार्शल आर्ट सिखा रहे कलारीपयट्ट गुरु शिंटो मैथ्यू मानते हैं कि कलारीपयट्टम और योग भाई बहन जैसे हैं और योग को अपनाने से छात्र अपना शरीर और मन दोनों साध सकते हैं। कुछ लोगों का सोचना यह है कि कलारीपयट्ट को हम बहुत छोटे से करना चाहिए या कलारीपयट्ट एक एज के बाद नहीं कर सकते, बट योग को किसी भी व्यक्ति आयु के लोग कर लेते हैं।
लेकिन ये है कि कलरीपैड को समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ यही देखते हैं कि कलरी में बच्चे तलवार उठा के उछल के मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लेकिन कलरी के 4 बाग हैं। तो पहला बाग का नाम है मेईतारी। तो मेईतारी का मतलब ही है बॉडी कंडीशनिंग। और योग भी क्या होता है, योग में भी हम अपने शरीर को ही स्वस्थ रखते हैं। कि इसमें आप जैसे कभी स्ट्रेच नहीं हुए, कभी फिजिकली फिट नहीं है, तो यहाँ पे आके एकदम स्ट्रेच हो जाएगी बॉडी और एकदम अच्छा लगता है। कलरी की यही सबसे खास बात है, जिस तरीके से योग है कि वो आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको अपने शरीर में प्राण का मूवमेंट का आपको जागरूक करता है, अपने बारे में सारी बीमारियों को हटाता है। कलरी का सेम यही है, क्योंकि इन लोग की रूट एक ही है, भारत देश। तो इन लोग की रूट एक ही है, तो इनका मकसद भी एक ही है, अपने ही शरीर को इतना बनाओ मजबूत कि आपको कभी किसी दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आप अपने शरीर को स्वयं ठीक कर पाएँ। और अगर एक लड़की ये करती है तो आज के ज़माने में वो हर किसी के साथ कदम से कदम मिला के चल पाती है। केवल बच्चे ही नहीं, उम्र दराज छात्र भी इस मार्शल आर्ट फॉर्म में योग की अहमियत को समझते हैं। ऑटो मोड पे हम लोग जो भी मेहनत करते हैं वो ऑटो मोड पे जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलता है। साफ है, केरल की ये प्राचीन मार्शल आर्ट विधा आज 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के व्यक्ति को भी फिट रखने का माध्यम बनी हुई है और उन्हें अपनी संस्कृति से भी जोड़ रही है। खबर हटके के लिए नोएडा से रजनी सेन की रिपोर्ट। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। और महिलाएं अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती हैं, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है भदोई के एक गांव देवनाथपुर में, जहां महिलाएं अपने काम से खुद को तो सशक्त कर ही रही हैं, लोगों की सेहत को भी लाभ पहुंचा रही हैं। गांव कोई भी हो, प्रकृति के करीब होता है। ऐसा ही गांव है भदोही का देवनाथपुर, जहां की महिलाओं ने कोरोना के संकटों को देखते हुए तय किया कि वे लोग प्रदूषण से दूर गांव में प्रकृति के बीच वो उत्पाद बनाएंगी जो शुद्ध भी हो और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में बने। यहाँ तरह तरह के अचार, मुरब्बा और कैंडी बनाई जा रही हैं। इसमें आंवला, बेल, जामुन हो या सिरका, सब साफ सुथरी चीजों का प्रयोग हो रहा है। पकाने के लिए भी पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग हो रहा है। धूल, गर्दे और मक्खियों से बचाव के लिए हरे जाली वाले पर्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कोविड आया था तो उस समय लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि गांव की औरतों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे औरतों के लिए रोजगारी रोज के लिए मिल जाए। तो मैंने प्रदूषण से दूर यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में मैंने ऐसा कुछ सोचा कि जैसे आंवला से कैंडी बनाया जाए या फिर बेल का हम लोग कैंडी बनाया जाए। कोशिश किए हम लोग कि गांव के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली बन सके। तो मैंने अचार, मुरब्बा और कैंडी ये सब चीज़ें यहाँ बनाने की सोची। इसमें काम करने वाली महिलाएं ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की हैं। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर अचार मुरब्बे बनाने में उन्हें पारंगत हासिल है। इस काम में उनका मन तो लगता ही है, साथ ही इससे आमदनी भी हो जाती है। 9 बजे से 5 बजे शाम तक अचार, मुरब्बे और कंडी ये सब हम काम करते हैं। काम करने के बाद पैसा हमको मिल जाता है। काम अच्छा लगते है, पैसा मिलते है, परिवार के बीच में लगाते हैं। बेल मुरब्बा, आवरा मुरब्बा, अचार, कंडी कुल बनता है। काम हमें बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ केवल महिलाएं ही काम करके अपने आप को सशक्त नहीं कर रही हैं, बल्कि दिव्यांग जन भी काम करके अपने गांव में रहकर ही रोजगार पा रहे हैं। मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, काम करके चला जाता हूँ। सर यहाँ पे पूरा मतलब महीने पैसा मिल जाता है। और यहाँ पे मुरब्बा पैक करते हैं हम, अचार पैक करते हैं हम, कैंडी भी पैक करते हैं। ये सब मेरा पैकिंग काम है। इस तरह से ग्रामीण महिलाओं का काम करना इलाके में एक नजीर बनकर दिखाई दे रहा है। साथ ही इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की भी खूब चर्चा हो रही है और अब इन्हें दूर दूर से ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का साधन है
हम जैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित अति उपयोगी उत्पाद है और लोगों को रोजगार मिल रहा है इस ग्रामीण परिवेश में, पर्यावरण के अनुकूल, पॉल्यूशन से दूर। कितना ही बढ़िया माहौल है यहाँ का और उत्पाद भी उतने ही बढ़िया, चाहे बेल का हो, चाहे आंवले का हो और चाहे जामुन का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, भदोही, डीडी न्यूज। कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हीलिंग हिमालय की तरफ से साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी शामिल हुई। दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इस मौके पर खुद साफ सफाई करते हुए एक्ट्रेस ने लोगों से जिम्मेदार नागरिक बन अपने आसपास साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। शिमला की सड़कों पर साफ सफाई करती दिया मिर्जा को देख आम जनता भी साथ में जुट गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा हीलिंग हिमालय द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान में शामिल हुई। इस दौरान एक्ट्रेस ने पूरी टीम के साथ राजधानी शिमला के रिज, मॉल रोड, सब्जी मंडी के आसपास अपनी टीम के साथ सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के दौरान दिया मिर्जा ने सड़क पर जगह जगह पड़े प्लास्टिक और कचरे को इकट्ठा किया। दिया मिर्जा ने कहा कि साफ सफाई के लिए सभी लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनकर काम करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते साफ सफाई पर सभी देशवासियों को खुद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और कार्य करना चाहिए। Swarnim Himalaya is a very powerful campaign. It will mobilize civil society participation. It will change mindsets on the ground. हमारे देश में काफ़ी लेवल्स पे दिक्कतें होती हैं। एक तो मोस्ट पीपल फील कि कचरा उठाना उनका काम नहीं है, पर आई फील अगर अपना कचरा है तो अपना काम है उसको उठाना। लिटरिंग प्रोसेस है, शायद उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। लोग 10 बार सोचेंगे बिफोर जस्ट रैंडमली थ्रोइंग देयर प्लास्टिक वेस्ट और देयर वेस्ट एनीवेयर। इस मुहिम में बच्चे भी जुड़े हैं। बच्चों को जोड़ने का मकसद यह है कि वह खुद जिम्मेदारी लें कि कूड़ा नहीं फैलाएंगे। दिया मिर्जा ने कहा कि कचरे से किस तरह का प्रदूषण फैलता है, उसके क्या नुकसान हैं, इसे उन्हें दिखाना होगा। यह तभी दिखेगा जब वह खुद मैदान में उतरेंगे। जब वह देखेंगे कि कचरा कैसे इकट्ठा होता है, तभी कचरा फैलाने से पहले लोग इसके बारे में कई बार सोचेंगे। Healing Himalayas is going to do a tabulation of that waste. So एक अकाउंट बनेगा कि किसका वेस्ट सबसे ज़्यादा मिला है हमें इन ऑल दीज एनवायरनमेंट्स, किसकी पैकेजिंग मिल रही है सबसे ज़्यादा, एंड होपफुली वील बी एबल टू मेक देम अकाउंटेबल ऑल्सो, क्योंकि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आई थिंक सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कंज्यूमर की नहीं, प्रोड्यूसर की भी, कि वो जो कचरा मार्केट तक पहुंचा रहे हैं उसके भी वो जिम्मेदार बने। हीलिंग हिमालय का यह अभियान 3 तरह से काम करेगा। पहला, जिन कंपनियों का कूड़ा है। दूसरा, सरकार द्वारा इसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। व तीसरा, जन सहभागिता, यानी लोगों को इस अभियान में जोड़ना है। स्वर्णिम हिमालय अभियान की शुरुआत शिमला में हुई और पूरे हिमाचल में इस अभियान को चलाया जाएगा। बाद में अभियान का ऑडिट किया जाएगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि किस कंपनी का कचरा सबसे ज्यादा हिमाचल में है। उसके बाद इस पर व्यापक चर्चा होगी। कंपनियों के साथ बैठक के बाद उन्हें भी इस बारे में बताया जाएगा, फिर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। खबर अटकर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं। बढ़ती उम्र को रोकने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के लोग तमाम तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक एक ऐसी दवा का प्रयोग कर रहे हैं जो डॉग्स की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। अगर ये प्रयोग सफल रहा है तो भविष्य में इंसानी दुनिया में बड़ा करिश्मा हो सकता है। वो कहावत है ना, डॉग्स आर बेस्ट फ्रेंड टू ह्यूमंस। पर क्या हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमें बूढ़ा होने से रोकने में मदद कर सकता है? दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में शोधकर्ता रिसर्च कर रही हैं कि कुत्तों की उम्र किस प्रकार से बढ़ती है। वो एक ऐसी दवा पर काम कर रही हैं जो कुत्तों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और संभावित रूप से भविष्य में इसका इस्तेमाल इंसानों के लिए एंटी एजिंग दवा बनाने के रूप में किया जा सकता है। एनिमल डॉक्टर वर्जीनिया विलियम्स अपने 10 साल के कुत्ते जैक को एक एक्सपेरिमेंट के लिए टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल में ले जा रही हैं। हम ये देखने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या ये एक प्रायोगिक दवा के लिए योग्य है, जो उम्मीद है कि कुत्तों को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगी। इस मल्टी ईयर डॉग एजिंग प्रोजेक्ट को वॉशिंगटन विश्वविद्यालय और टेक्सास A&M विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लीड कर रहे हैं। वो पूरे अमेरिका में सभी उम्र और नस्लों के लगभग 44,000 कुत्तों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें से 500 रेपामाइसिन नाम की दवा बनाने में अपना योगदान देंगे। दरअसल फार्मास्यूटिकल दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ठीक करने में किया जाता है और इससे चूहों में भी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा देखा गया है। टेस्ट हो जाने के बाद आप उसकी स्थिति के बारे में रिपोर्ट करते रहें। क्या उसे अधिक नींद आ रही है? क्या उसे उल्टी हुई है? क्या उसके बाल झड़ गए हैं? ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि ये इशारा है कि वह ठीक हो गया है। डॉक्टर अति का कहना है कि अगर रेपामाइसिन कुत्तों के जीवन को बढ़ाने के वादे को पूरा करती है और सारी कंडीशंस पर खड़ी उतरती है तो इसका इस्तेमाल संभावित रूप से इंसानों के लिए भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात 7 समुद्र पार की दुनिया की। सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के देशों में आज ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर से सऊदी अरब के शहर मक्का पहुंचे लाखों हज यात्रियों ने भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की। साथ ही कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आइए जानते हैं क्या है हज की पूरी प्रक्रिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्हीं सदाओं के साथ मक्का में खाने काबा के तवाफ के साथ ही इस साल का हज शुरू हुआ। भारत समेत दुनिया भर से अब तक 18 लाख से ज्यादा अकीदतमंद हज यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे। इस्लाम के 5 फर्ज में से हज एक है, तौहीद, नमाज, रोजा और ज़कात बाकी 4
फर्ज और हैं। शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम सभी मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना जरूरी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला। मैं पहली बार हज के लिए आया हूं और मैं बहुत खुश हूं और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा। सभी हज यात्री खास तरह के सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं जिसे अहराम कहा जाता है। ये कपड़ा सिला हुआ नहीं होता है। महिलाओं को अहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है। वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं या अपना सिर ढकती हैं। हज में 5 दिन लगते हैं। ये ईद उल अजहा यानी बकरीद के साथ पूरा होता है। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज्जा की 8वीं तारीख को होती है। इस दिन हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं और रात मीना में ही गुजारते हैं। अगली सुबह यानी 9 तारीख को हाजी अराफात के मैदान पहुंचते हैं, जहां अराफात की पहाड़ी पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अंतिम खुतबा यानी उपदेश दिया था। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात वहीं गुजारते हैं। 10वीं तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं। उसे जमारात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। फिर हज यात्री मक्का वापस लौटते हैं। काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज्जा की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहां 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है। और आइए देखते हैं खेल की दुनिया में क्या खास है। बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे उनके परिवार की अहम भूमिका रही है। अभिभावकों ने अपने बच्चों को न केवल स्पेशल ओलंपिक तक पहुंचाने में मदद की, बल्कि हर कदम पर उनके साथ खड़े नजर आए। पेश है ये रिपोर्ट। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया तो इसके लिए जहां उनकी प्रतिभा, हिम्मत और हौसले को सलाम है, तो दूसरी ओर उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने और हर राह पर उनके हौसले को बुलंदी पर पहुंचाने में उनके परिवारजनों के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। तमाम चुनौतियों को दरकिनार कर परिवार ने अपने बच्चों को न केवल अच्छी परवरिश दी, बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर ये एथलीट खेल की दुनिया में अपने नाम को नया मुकाम दे सकें, इसके लिए भी अहम रोल निभाया। तो जब हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराने या ये इतना एंजॉय करता था तो कि धीरे धीरे इसको रोलर स्केटिंग में नेशनल्स जीता। पहले इसने स्टेट्स जीता, फिर नेशनल्स करते करते इसका स्पेशल ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड गेम्स में। वैसे परिवार के लोगों को इस दिशा में स्पेशल ओलंपिक भारत का भरपूर सहयोग मिला। स्पेशल ओलंपिक भारत ने परिवार को न केवल मानसिक रूप से मजबूती दी, बल्कि उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण भी किया जहां वह अपने बच्चों के लिए बुनियादी जरूरतों को न केवल पूरा कर सकें, बल्कि जिस खेल में भी वह आगे बढ़ें, उसके लिए उन्हें हर संसाधन प्राप्त हो। स्पेशल ओलंपिक बच्चे के टैलेंट देखता है। बच्चा स्केटिंग में अच्छा है, स्विमिंग में अच्छा है, वो उनके लिए बिहेवियर मैटर नहीं करता। वो उनको बल्कि बच्चे को ट्रेन करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मेरा बच्चा मैं लेके हर जगह इसको जा सकती हूँ। ये वेटिंग भी आ गया, इसको कम्युनिकेशन भी आ गया, इसको क्राउड से बहुत ज़्यादा डर था। अभी इसने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करी है। पुराने जो इसको जानते थे बोलते ये डरेगा, इसके लिए हमने रूम एक रखा हुआ है, आप उसमें ले जाना। पर इस बच्चे ने बहुत एंजॉय करा, बहुत मेहनत की है। थैंक्स टू स्पेशल ओलंपिक भारत टू गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी एंड साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी हु हैव गिवन देम द बेस्ट फैसिलिटीज एंड थैंक यू
speaking, I am on air right now. The way children have performed, apart from my children, the entire India team which has performed is amazing, and the kind of support which has been given, the entire system, the ecosystem has been amazing to these kind of special children. I think we should motivate more and more for these kind of children to participate and win more, because that's one of the pillars for them to win in these games. निश्चित रूप से देश ने स्पेशल ओलंपिक में 200 से ज्यादा पदक हासिल किए हैं, तो इसके पीछे मेहनत एथलीट और सरकार दोनों की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत में हिम्मत को बांधने, खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने और फिर बच्चे के अंदर हौसले की नींव को सींचने में इन अभिभावकों ने दुनिया के सामने मिसाल रखी है कि चैंपियन बनना असंभव नहीं, जरूरत सिर्फ लक्ष्य का साफ होना हो। राहें खुद ब खुद बनती चली जाती हैं। बर्लिन में विशेष ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का यह विजय अभियान स्पेशल एथलीट्स की अदम्य साहस और उनके माता पिता के अटूट समर्थन का प्रमाण है। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों ने न केवल उनके परिवारों को गौरवान्वित किया है, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर समावेशी खेलों में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। इन एथलीटों और उनके माता पिता की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी, एक अधिक समावेशी दुनिया की ओर रास्ता तैयार करेगी, जहां सभी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। और खबर हेडकर में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।